Hello everyone, welcome to Dora classes. My name is Prachi, and now we are going to see aromatic characters of different compounds including arenes, cyclic carbocations, carbanions, and heterocyclic compounds. Okay, so let's begin. Now, first, before starting this topic, let's see what is anti-aromaticity. अब हमने देखा था aromatic compounds, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे anti-aromatic compounds. अब anti-aromaticity क्या हुई? वही जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनकी जो प्रॉपर्टी शो करेंगे उसको हम लोगों ने एंटी एरोमेटिसिटी बोला। अब ये एंटी एरोमेटिसिटी स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो ये टर्म आया पहली बार सर रोनाल्ड बिस्लॉ 1967 में। उन्होंने a situation in which cyclic delocalization of electron is destabilizing। अब हमने देखा aromatic compound में कि वो जो स्ट्रक्चर होते हैं या जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, दस दे आर स्टेबलाइजिंग। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो डीस्टेबलाइज होगा। अब इसकी क्राइटेरिया क्या होती है? तो क्राइटेरिया सारी की सारी सेम है एक्सेप्ट फॉर द वन दैट इज गोइंग टू चेंज। देखते हैं पहले। The molecule must be cyclic and completely conjugated. That is also true for aromatic compounds. Now, the molecule must be planar. This is also true for aromatic compound. The molecule must have a complete conjugated pi-electron system within the ring. This is also true for aromatic compounds. The twist कहाँ पे आया? The twist comes, the molecule must have 4 n pi electrons, where n is an integer which is within the conjugated pi system. Okay? So now, we know that aromatic compound follow Huckel's rule, that is 4n plus 2 rule, right? 4n plus 2 pi electrons are there. Now for anti-aromatic, we come at a conclusion that it should have 4 pi electrons. Rest all the criteria followed by the aromatic compounds will be same for the anti-aromatic compounds. Now यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन है और यहाँ पे एंटी अरोमेटिक कंपाउंड दैट इज साइक्लोब्यूटाडाइन है। अब हमने कहा कि एनर्जी लेवल डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं तो हम लोग अरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए बनाते हैं। The first two electrons will lie at the lowest plane, and then the four electrons lie with the plane above it। और उसके बाद फर्दर दो, और ये आपका क्या होता है? हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। ठीक है, ये आपकी होती है एनर्जी। अब यहाँ पे आओ, हमने बेंजीन को कंसिडर किया। बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम लोगों ने फिल करना स्टार्ट किया विद द लोएस्ट और एनर्जी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरा, फर्दर यहाँ पे और दो दो हमने भरा दैट। तो ये सारे किस में आ गए? आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आ गए। ओके, अब हमने भरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट इज साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए। अब साइक्लोब्यूटाडाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दैट इज हैविंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, सेम हम लोग वही बनाएंगे। दो हमने नीचे फिल किया, पर यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए वो आपके आ गए कहाँ? दे आर कमिंग इन नॉन बॉन्डिंग। Okay, so these two electrons are basically destabilizing the compounds, so we call it as anti-aromatic. अब देखते हैं further कि anti-aromatic compounds इतने unstable क्यों होते हैं। तो देखो, इसमें क्या होती है, यहाँ पे मेंशन है greater the delocalization energy of a compound more stable it is। हमने पहले भी देखा है कि कभी भी किसी भी कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो वो एक बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजिंग कंपाउंड है, दैट इज इट इज स्टेबल। पर क्या होगा कि रेजोनेंस एनर्जी जब ज़्यादा हो जाएगी तो जो हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो जब हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां से क्या होता है? डिस्टेबलाइजेशन शुरू होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। ओके, सो नाउ द टॉकिंग अबाउट द रेजोनेंस एनर्जी, यहाँ पे लिखा है द रेजोनेंस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमने पहले देखा। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव जीरो रेजोनेंस एनर्जी, हेंस आर अनस्टेबल। इसकी रेजोनेंस एनर्जी अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, इसलिए हम लोग इसको अनस्टेबल मॉलिक्यूल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू HMOT, डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स इन द क्लासिकल स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज डीलोकलाइजेशन एनर्जी? तो डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है, अगर हम लोग उसमें से टोटल एनर्जी जो डबल आइसोलेटेड डबल बॉन्ड की है उसको हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो यानी कि यहाँ पे आएगा एनर्जी ऑफ
आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपकी आएगी टोटल डीलोकलाइजेशन एनर्जी। ओके, डीलोकलाइजेशन एनर्जी। अब हमने देखा एरोमेटिक, हमने देखा एंटी एरोमेटिक, हमने देखते हैं थोड़ा सा नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। तो देखो, एरोमेटिक के तो हम लोग को क्राइटेरिया पहले से पता है, दैट इज इट विल बी हैविंग अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेशन होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो एक फ्लैट मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 36 किलो कैलोरीज पर मोल है यहाँ बेंजीन की। ओके, अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आते हैं। हमने देखा ये भी वही क्राइटेरिया फॉलो करेगा, दैट इट विल बी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, पर यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड इट विल ऑल्सो बी फ्लैट। अब यहाँ पे देखो साइक्लोब्यूटाडाइन में ओनली स्टेबल बिलो -100°C, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। ओके, अब देखते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो बेसिकली एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स तो हमने पता कर लिया कि उसके पास कुछ क्राइटेरियाज होती है। अब नॉन एरोमेटिक क्या होगा कि कोई चारों क्राइटेरिया में से अगर वो कोई एक क्राइटेरिया को भी फेल करता है तो उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। देखो यहाँ पे साइक्लोऑक्टेट्राइन के बारे में बात करें तो पहले तो इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसको हम लोग एंटी एरोमेटिक बोल सकते थे। नाउ उसके बाद क्या है, जो इसकी शेप होती है ना, वो शेप फ्लैट नहीं होती है। ये शेप क्या होती है, इट इज टब शेप स्ट्रक्चर। वो कुछ आपका इस तरह का मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, इट इज अ टब शेप स्ट्रक्चर। तो ये फ्लैट नहीं हुआ, तो अभी फ्लैट नहीं हुआ तो एंटी एरोमेटिसिटी से भी एस्केप कर देगा, बिकॉज फॉर एंटी एरोमेटिक इट शुड बी अ फ्लैट स्ट्रक्चर। अभी फ्लैट भी नहीं है, इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, पर ये सिर्फ एक क्राइटेरिया में फेल कर रहा है, दैट इज इट इज नॉट फ्लैट। अब नहीं एरोमेटिक में फिट हो रहा है, नहीं एंटी एरोमेटिक में फिट हो रहा है, तो हमने फिर इसको कहाँ फिट किया, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में, क्योंकि सिर्फ वो एक क्राइटेरिया में फेल हो रहा है, दैट इज इट इज नॉट फ्लैट। इसकी जो शेप है दैट इज टब शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज अ टब शेप स्ट्रक्चर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट साइकिल। अब देखो, हमने पढ़ा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एक फ्रॉस्ट साइकिल होता है जो कि हम लोग इजीली बता सकते हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है थ्रू द फ्रॉस्ट डायग्राम। ओके, बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा कि जो भी उसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो फुली फिल्ड होंगे, दे विल बी फुली फिल्ड। और एंटी एरोमेटिक में क्या होगा कि जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो वो पार्शियली फिल्ड होंगे, या तो वो पार्शियली फिल्ड होंगे, या तो वो एम्प्टी होंगे। ठीक है, सो दिस इज द क्राइटेरिया दैट इज गोइंग टू फॉलो। अब हम लोग फर्स्ट डायग्राम बनाते कैसे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन ऐसे होता है विद 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो उसको क्या किया, फर्स्ट डायग्राम बनाना है हमको, तो उसको हम लोगों ने सॉरी उसको हम लोगों ने कुछ रोटेट करके ऐसे बना लिया, ऐसे बनाया। अब यहाँ पे हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे फर्दर हम लोग ऑर्बिटल्स बनाना शुरू करते हैं। हर एक कार्बन के पास एक ऑर्बिटल देना स्टार्ट करेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो लोअर एनर्जी को पहले 2 इलेक्ट्रॉन से फिल किया, देन वी हैव 1 एंड 2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ आए, नॉन बॉन्डिंग में, राइट। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पे देखो साइक्लोपेंटा डाइन आयंस है, इसके भी हम लोग फर्स्ट साइकिल ऐसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया ऑर्बिटल्स इसके, ठीक है, और यहाँ पे आपकी आ गई उसकी जो सेंटर थी। उसके बाद हम लोगों ने फिल किया इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सो वी विल फिल द 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जो 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल हो रहे हैं, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, दैट इज व्हाई इट इज एरोमेटिक। सेम गोज टू बेंजीन, हम लोगों ने सारे कार्बन पे एक एक ऑर्बिटल कंसिडर कर लिया, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपका बॉन्डिंग में आ रहा है, इट इज एरोमेटिक। सेम आ जाओ किसमें, ट्रिपोलियम आयन में। ट्रिपोलियम आयन में क्या है, सेम बनाना शुरू करो, हर ऑर्बिटल पे आप हर कार्बन पे ऑर्बिटल बनाना शुरू करो। उसके बाद फिल करना शुरू करो, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि सारे के सारे बॉन्डिंग में आएंगे, दैट इज इट इज एरोमेटिक। लास्ट में आता है आपका ये कंपाउंड, उसमें भी उसमें हर
ऑर्बिटल बनाना शुरू करो, तो यहाँ पे ऐसे आप हर कार्बन पर ऑर्बिटल बनाना शुरू करोगे। ओके, हर कार्बन पर ऑर्बिटल बनाना शुरू करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ बना हुआ है हर कार्बन पर ऑर्बिटल। उसके बाद आप फिल करना शुरू करोगे इसको। नाउ यू स्टार्ट फिलिंग इट। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो दैट इट इज हैविंग इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो यानी कि 1 इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यानी कि एंटी एरोमेटिक होगा। तो अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग पे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका एंटी एरोमेटिक। बट मैंने कहा था क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी जो शेप कर रही है वो टब शेप्ड है, ऑक्टाट्राइन की, टेट्राइन सॉरी। तो जो इसकी शेप है वो टब शेप्ड है, तो ये बेसिकली नॉन एरोमेटिक में फिट होता है। तो दिस कैटेगरी दिस कम्स आउट टू बी इन नॉन एरोमेटिक। ओके, नाउ लेट्स सी। अब देखते हैं हम लोगों ने एरोमेटिसिटी अरीन्स की। अरीन्स क्या होते हैं, तो से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, विथ हैविंग ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स फॉर्मिंग द रिंग। इसका एग्जांपल्स है बेंजीन। ओके, सो इसमें क्या होगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा है हम लोगों ने, प्लेनर है, हेक्सागोनल है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। इसके बॉन्ड एंगल्स कितने हैं, 120 डिग्रीज, दैट इज एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ईच कार्बन एटम possesses an unhybridized p orbital, यानी कि एक जो p orbitals हैं वो unhybridized है, जिसकी वजह से इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजिली होता है। ठीक है, ये आपको पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे है, p ऑर्बिटल्स सारे के सारे, ये आपके p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डीलोकलाइज्ड हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम में डीलोकलाइज्ड हैं, तो इसलिए इसको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी एरोमेटिक आयंस। अब एरोमेटिक आयंस को पता है कि हमारे पास या तो दो होंगे, एक होंगे कार्बोकेटायन और दूसरा होगा कार्बोनाइन्स। ओके, कार्बोनाइन्स। अब हमको पता है कि कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन के पास क्या होते हैं कि एम्प्टी p ऑर्बिटल्स होते हैं। एक जो p ऑर्बिटल्स होगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। तो एक बार रीड करते हैं इसको। The conjugation of a carbocation and the conjugation of a carbanion। तो कार्बोकेटायन क्या होता है, a carbocation carbon is surrounded by 3 electron group giving it sp through hybridization। ओके, कार्बोकेटायन है यानी कि इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, the remaining unhybridized p orbitals holds the carbocation's positive charge and is vacant of pi electrons। तो एक जो p ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखो जो p ऑर्बिटल है वो वेकेंट है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि ये कॉन्जुगेशन कैसे पार्टिसिपेट करेगा, अब इसके पास तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेसिकली ये इसको दे सकता है, फिर यहाँ पे ये वेकेंट हो जाएगा, फिर ये इसको इधर दे सकता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स मतलब डीलोकलाइजेशन हो रहे हैं यहाँ पे। Although a carbocation is capable of extending conjugation, it does not add the compound's pi electrons count। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा इजीली। अब आते हैं कार्बन आयन के बारे में। तो कार्बन आयन कार्बन में क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रुप एंड वुड नॉर्मली बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन आयन का स्ट्रक्चर देखा है हम लोगों ने, तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, पर अगर हम किसी इसको कॉन्जुगेट यानी कि इसको अगर हम लोग पाई बॉन्ड के साथ जोड़ दें, देखो यहाँ पे क्या है आपका, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वन नेगेटिव चार्ज यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में इसके। यहाँ पढ़ते हैं, however to offer the stabilization effect of conjugation, carbonyl carbon can become sp2 hybridized, putting the set of lone pair of electrons into unhybridized p orbitals। अब देखो, ये वाला कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि इसके पास एक p ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस पे दे सकता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर कर सकता है, तो जिसकी वजह से ये sp3 नहीं होगी, sp2 हो जाएगा, राइट, बिकॉज इट इज नाउ पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्जुगेशन। अब ये इसने यहाँ दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, सो दिस इज पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्जुगेशन, राइट, सो इट इज व्हाट, नाउ इट इज कॉन्जुगेट, इट इज इन कॉन्जुगेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि sp3 नहीं होगी, sp2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है,
However, to obtain the stabilizing effect of conjugation, carbon can become sp2 hybridized, putting the sets of lone pair electrons into unhybridized p orbital. Okay, now because the carbon ions p orbitals contain 2 electrons in the form of set of lone pair of electrons, it increases the compound's pi electron count by 2. यानी कि जब भी हम लोग इसको कंसिडर करते हैं ना, हमने देखा था ये, तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं ना, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे भी आपका हो गया, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपके हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल में। तो हम नेगेटिव चार्ज को भी कैलकुलेट करते हैं, राइट, इन द पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट। तो यहीं पे लिखा हुआ है इट इंक्रीजेस द कंपाउंड्स पाई इलेक्ट्रॉन काउंट बाय 2. ओके, नाउ सी साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन, साइक्लोपेंटाडाइन आयन के बारे में। अब अगर हम लोग नॉर्मल साइक्लोपेंटाडाइन लें, दैट इज 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन, तो ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज एंड नो, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इट्स नॉन एरोमेटिक। ओके, अब हमने क्या किया, एक बेस के साथ इसको रिएक्ट कराया, तो बेस एक एसिडिक H बाहर लेके जाएगा, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद साइक्लोपेंटाडाइन डाइनल एनाइन। अब ये एनाइन है तो ऑब्वियस सी बात है इट इज पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे 5 कार्बन से द टोटल नंबर ऑफ चार्ज विल बी 1/5 1/5 1/5, ईच कार्बन को 1/5 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी अ एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आपका हो गया एनर्जी। ओके, इसको फिल करना शुरू किया तो 6, तो 2 एनर्जी लोअर ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिटल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके साइड 2 एंड साइड 3 में। तो बेसिकली इट इज इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में है, तो ये आपका हो गया एरोमेटिक। ओके, नाउ सी ट्रोपोनियम आयन। ट्रोपोनियम आयन का स्ट्रक्चर देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। अब हमने इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया, ब्रोमीन क्या किया, इस H+ को अपने साथ ले गया, और यहाँ पे वी आर लेफ्ट विद साइक्लोहेप्टेट्राइनाइल केटायन। ओके, नाउ दिस केटायन कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, राइट। फॉलो देखते हैं, दिस केटायन इज पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। ओके, तो अब इसकी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3, यानी कि और नंबर ऑफ pi bond and the total electron count will be 6 pi electrons. Now we will fill it. तो ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिटल फिल हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो हम लोगों ने देख लिया कि कार्बोकेटायन और कार्बन आयंस की भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख ली। अब लास्ट देखते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो देखो, हमने कभी भी किसी भी रिंग में ये ऐसे देखा, यानी कि सारे के सारे कार्बन होते हैं। अब सपोज मैंने क्या किया, किसी एक कार्बन को किसी एक कार्बन के अलावा किसी दूसरे एटम से रिप्लेस कर दिया। ओके, सो नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज हेटेरो कंपाउंड, दिस विल बी कॉल्ड एज हेटेरो कंपाउंड्स। ओके, अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर हम लोग कार्बन को रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम ला देते हैं तो उसको हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इसका एग्जांपल है आपका इमिडाजोल। This is imidazole, which has 2 nitrogens. One nitrogen is involved in pi bond and thus can contribute a full lone pair. The other is involved in the pi bond and the lone pair is in the plane of a ring. This also gives us the total of 6 pi electrons, which once we count for the 2 pi electrons. अब imidazole का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, इन दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब अगर हम लोग कंसिडर करें इसका इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना विद पी ऑर्बिटल्स, तो जो एक लोन पेयर है वो तो पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज एक लोन पेयर तो आपका रिंग के साथ पार्टिसिपेट करेगा, बट जो एक लोन पेयर है वो परपेंडिकुलर रहेंगे सिस्टम में, तो वो इन्वॉल्व नहीं होंगे डीलोकलाइजेशन में। ठीक है, अब देखो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स तो एक डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो परपेंडिकुलर है रिंग के, तो वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो एट अ टाइम सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट इज वाई हम लोग सिर्फ एक लोन पेयर को कंसिडर करेंगे और फिर इसकी एरोमेटिसिटी कैलकुलेट करेंगे।
So only the nitrogen which is not part of a pi bond can donate a lone pair of electrons. यहाँ पे देखो ये आपका डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, यानी कि आपका sp2 हाइब्रिडाइज ऑलरेडी है. ओके. और जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो परपेंडिकुलर है, तो वो तो इन्वॉल्व नहीं होंगे. अब तो इसके लोन पेयर जो बचे वो आपके कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होंगे. यहाँ पे देखो, ठीक है, इसके लोन पेयर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एंड दीज आर गेटिंग इन्वॉल्व. तो ये अब एक इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो उसको कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल बी इक्वल्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एरोमेटिक. ओके. सो नाउ नेक्स्ट वी कम ऑन टू फ्यूरान. अब फ्यूरान क्या होता है कि फ्यूरान में ऑक्सीजन होता है. अब ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपके पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में रहेगा. ओके. और जो दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो टुवर्ड्स द रिंग. तो जो एक पी इलेक्ट्रॉन्स है जो कि पैरेलल है टुवर्ड्स द रिंग, वो तो पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में, पर जो दूसरा है दैट इज परपेंडिकुलर वन विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्जुगेशन. ओके. सो एट अ टाइम एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में. अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द फ्यूरान, इन फ्यूरान द ऑक्सीजन bears two pair of lone pairs electrons, but it does not mean that furan has 8 pi electrons. Okay, because each atom can contribute maximum of 1 p orbital towards the pi system. Okay, at a time एक ही p orbital participate करेगा ना conjugation में, दोनों तो नहीं कर सकते, तो at a time one will participate. Okay, so in furan one lone pair is in p orbital contributing to the pi system and the other is in the plane of the ring. This gives us the total of 6 pi electrons. Furan is aromatic. Okay. So thiophene, the sulfur analog is analog to furan. Thiophene में क्या होगा कि ऑक्सीजन को रिप्लेस करके यहाँ पे आप सल्फर लगा देना. ओके. सो सेम हमने देखा कि यहाँ पे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा रेजोनेंस में. सो द रिंग हैविंग अ पी the lone pair present in the p orbital of oxygen atom will participate towards the delocalization. So total number of electrons कितने होंगे? 1, 2 and एक पार्टिसिपेट कर रहा है तो 3, यानी कि 3 pi यानी कि 6 electrons. Okay. So this was all about the properties of arenes and the carboketons and carboanions. See you in the next class. अरे एक मिनट, देख लिए? पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोराबाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोराबाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए.